बहुत दिन हो गई, मुलाकात नहीं हुई। बैठो बैठो। अरे ये बहन कौन है? मेरी मेहमान बहन है, मुंबई से आई है और दिन के बारे में अच्छी मालूमात रखती है। अरे मैंने तो बातों में खैरियत ही पूछना भूल गए। खैरियत से हैं? कहाँ की खैरियत, जी रही हूँ जैसे तैसे वक्त पूरा करके दुनिया से जाना है। अरे आपा जान, अल्लाह ने आपको क्या कम दिया है? सादो आबाद घर दिया है और बेटे की भी अच्छी नौकरी है और चांद जैसी खिदमत गुजार बहू है, और क्या चाहिए? खामोश रहो, मेरा मुंह न खुलवाओ। कैसा बेटा कैसी बहू, इनको तो बुरे लोगों की जरूरत का एहसास ही नहीं कि किस हाल में है, तबीयत कैसा है, क्या खा रहे हैं, किसी को फिक्र नहीं। बस हमको अपने लिए बोझ समझते हैं, सोचते हैं जल्द से जल्द कैसे छुटकारा पाना है इनसे। और बहुरानियों को तो पूछो मत, नवाज़ादी की तो सुबह 9 बजे होती है, न घर की साफ सफाई, न नाश्ता, न चाय। ये सारी बातें घर के बड़ों के सिखाने से आते हैं। लगता है इनको कुछ भी न सिखाया गया है। और क्या बताओ बहन, जब अपने मायके के कोई घर आते हैं तो उनके देखभाल में बिछी बिछी जाती। जब मरा कोई आता है तो कुछ भी परवाह नहीं, न देने के लिए न नाश्ता बनाने के लिए। नाटक शुरू हो जाते हैं, सिर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द, तबीयत ठीक नहीं। खाना का तो हाल पूछो मत, चाय बनाएगी जैसे, दाल बनाएगी जैसे, और चावल ऐसा बनाए जो खाए पेट में दर्द हो जाए। और हर 2 दिन के बाद मायके याद चली आती है, जाके मुँह के पल्लू से बांध लेती है, आने का मन ही नहीं लेती। अरे आपा जान, आपकी बहू इतना सब करती है और आप कुछ बोलती क्यों नहीं? देख बहन, मैं बोलते बोलते तंग आ चुकी हूँ, अब कुछ बोलना मुश्किल हो गया है। कुछ बोला तो हमारे शहजादे के पेशानी के ऊपर से बल पड़ने लगते हैं, इसलिए खून के घूंट पीकर खामोश रहना पड़ता है। अरे बदरुन, चाय पिलाना ही भूल गए, चलो बैठकर चाय पीते हैं। ये थी सास और सास की पड़ोसन सहेली, दिल खोल कर अपनी बहुओं की गिबत कर रही थी। अल्लाह माफ फरमाए, कितनी बुरी हालत है। चलिए अब देखते हैं बहुओं को अपनी सासों की कैसी तारीफ करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बहन? क्या बताऊं, ठीक भी हूँ ठीक नहीं भी हूँ। अरे ये कैसी दरमियान की बात कर रही हो? क्या बताऊं, जब तक सास का सिर पे साया मुसल्लत है तब तक चैन कहाँ है। सुमैया, तुम कितनी खुशकिस्मत औरत हो कि तुम्हारे सिर पर सास का साया है। नजमा, क्या खुशकिस्मती की रट लगा रखी हो। भला वो भी कैसे चैन से रह सकती है जिसकी मेरी जैसी सास हो। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। औरत के दरमियान में सबसे खुशकिस्मती औरत कौन सा है, तुम्हें मालूम? नहीं। वो सारे इंसानों की माँ हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम है। वे क्यों? क्योंकि उनकी कोई सास और ननंद नहीं थी। तुम अपनी सास से इतनी परेशान क्यों हो? वो सास नहीं, परेशानियों का घर है। जब देखूं नौक चराए मुसल्लत रहती है। मैं खाना खाऊं तो परेशानी, मैं उठूं तो परेशानी, मैं बैठूं तो परेशानी, मैं सोऊं तो परेशानी, मैं कुछ बोलूं तो गुस्सा, मैं कुछ ना बोलूं तो मगरूर। मेरे हर हिम्मत अफजाए की बोल भूलकर भी ना सुनूं। अब तुम ही बताओ, इसको और क्या नाम दे सकती हूँ? मेरा छोड़ो, तुम अपना सुनाओ। क्या बताओ, मुझे तो जरा भी चैन नहीं। मेरी तलाकशुदा ननंद है, दिन और रात मेरा सिर पका रखा है। मैं तो बंदी बन गई हूँ, उसकी भी खिदमत करूँ और उसके बच्चे के भी। हर वक्त तनाव सुनने को ही मिलता है, डबल डबल खाना बनाना पड़ता है। अभी मैं नाश्ता बनाने में ही लगी रहती हूँ, अभी मेरा खत्म भी नहीं होता। ननंद और उसके बच्चे सारा खाना बना बनवाया साफ कर चुके होते हैं। अगर मुझे खाना खाना हो तो फिर बनाना पड़ता है, या तो मेरे हिस्से बचे कुछ ही आता है। और मैं सोचती हूँ कि ये मुसीबत मेरे सिर से कब जाएगी। अरे सुमैया, ये कौन है? मैं तो कहना ही भूल गई हूँ। ये रुकैया आंटी है, मुंबई से आई है, 2-3 दिन के लिए यहाँ रुक रही है। दिन के बारे में अच्छी मालूमात रखती है।
और पढ़ी लिखी बहन है। अरे रुकैया, अभी तुम दोनों के साथ ही बैठे हो? हाँ, आइए सासू माँ बैठिए। माफ कीजिए आंटी, हमने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, सुबह से घर में हूँ। एक बात देख रही हूँ, हमारे जुबानों पर दूसरों की जिक्र शिकायत, दूसरों की गिबत बहुत ज़्यादा हो गई है और जुबान की गुनाह तो हम कसरत से कर रहे हैं। अल्लाह ही हमें माफ़ फरमाए। और हम औरतों की बहुत बुरी आदत हो गई है, जहाँ दो चार जमा हो गई, दूसरों की तज़किरा, दूसरों की चुगली हमारे तबीयत की हिस्सा बन गई है। महज वक्त गुजारी के लिए हम गिबत करना शुरू कर देते हैं और उसके नुकसान का जरा सा भी अंदाजा नहीं। सुबह महरून भी आपा उनके प्रश्न की बातों पर मैंने गौर किया और अब तुम लोगों की बातों पर मैं गौर कर रही थी। ये सारे गुफ्तगू गिबत हैं। गिबत क्यों होगी? हम तो जो हकीकत थी वो कह रहे थे, कुछ गलत तो नहीं कहा। हाँ, अरे मेरी बहनों, सुनो तो सही, गिबत करते ही हैं। जिसके तुम गिबत कर रहे हो उसके पीठ पीछे बुराई बयान करना। अगर तुम ऐसी बात कह रहे हो जो उसमें नहीं तो वह दोनों शुरता पर गुनाह लाजिम है। गिबत और बहुत बड़ी गुनाह है। गिबत के बारे में कुरान मजीद में कहा गया है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला यहुब्बु बाज़ुकुम बाज़ा अयहुब्बु अहदुकुम इय्याकुल लहमा की फक़रिहतुम फत्तकुल्लाह। और क्या तुम में से अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद है? क्या तुमको इससे घिन नहीं आएगी? अल्लाह से डरो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों के न के बल या मुंह के बल जुबान की बात ही कराएगी। ये गुनाह देखने में मामूली नजर आता है पर इसमें लज्जत बहुत है। ये गुनाह खुदा ना करे अगर किसी को इसकी रट लग गई तो इसके आखिरत के बर्बाद में कोई शक नहीं। हमारी आखिरत क्यों बर्बाद होगी? क्योंकि जब हम किसी के पीठ पीछे बुराई करेंगे तो क़यामत के दिन हमारे नेकियां उसको दी जाएगी जिसकी हमने गिबत की थी। हमारे नाम में आमाद से नेकियां खाली हो जाएगी। फिर भी अगर किसी का हक वग रहा तो उसके गुनाह हम पर लाद दिए जाएंगे। अरे मेरी प्यारी बहन, मुझे तुम्हारी गुफ्तगू सुनकर एहसास हुआ कि मैं इतनी बड़ी गलती में मुब्तला थी और इतने बड़े गुनाह को जुबान का चटखरा वक्त गुजारी टाइम पास का जरिया समझती थी। मैं वादा करती हूँ कि आइंदा ऐसे भी कभी भी किसी के पीठ पीछे बुराई नहीं करूँगी और जुबान के सारे गुनाह को छोड़ दूँगी। रुकैया आंटी, अल्लाह आपको सजाए खैर दे। आपने तो आंखों पर लगी पट्टी खोल दी। हमें तो पता भी नहीं था कि ये भी एक गुनाह है। मैं वादा करती हूँ आइंदा ऐसी किसी की बुराई पीठ पीछे नहीं बोलूँगी। मुझे एहसास हुआ। अरे रुकैया, हमने तो भी बहुत से लोगों की गिबत की है और पीठ पीछे भला बुरा कहे हैं। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले अल्लाह से तौबा करो, फिर उससे माफ़ी मांगो जिसकी आपने गिबत की है। जज़ाकल्लाह रुकैया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने हमें इतने बड़े गलती से बचाया। सासू माँ, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपके पीठ पीछे बहुत सी बुराई की है। हाँ बेटा, मुझे भी माफ कर दो। मैंने भी तुम्हारे पीठ पीछे बहुत सी बुराई की है। आंटी, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपके पीठ पीछे बहुत सी बुराई की है। हाँ बेटा, हमें भी माफ़ कर देना। हमने भी आपके पीठ पीछे बहुत सी बुराइयां की है।